क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके गली मोहल्ले में एक आदमी अपने घर से निकलकर नाचना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो हफ्तों तक नाचता रह जाता है। इमेजिन करना काफी मुश्किल है ना, और काफी लोग तो ये भी कहेंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा हमारी हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, हमारी हिस्ट्री में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जब बहुत सारे लोग अपने घरों से निकलकर नाचना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद रुकते ही नहीं है। ये घटना घटती है 1518 स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, जो कि अभी के टाइम पर फ्रांस में है, लेकिन उस टाइम पर वो रोमन साम्राज्य में हुआ करता था। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि उस टाइम पर लगभग 50 से 400 लोग वहाँ पर कंटिन्यूअसली नाच रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, वो लोग कंटिन्यूअसली क्यों नाच रहे थे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो लोग नाच भी रहे थे या ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है जॉन वॉलर ने, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी और थ्योरीज भी हैं जिनको उतना ज्यादा सटीक नहीं माना जाता है, जिनमें की एरगॉट और धार्मिक चीजों को बताया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये धार्मिक रीजन तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये एरगॉट क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से आगे बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस डांस ने इतनी लिमिट्स पार कर दी थी कि लोगों की मौत तक होने लगी थी। उस टाइम पर कई लोगों ने इतना ज्यादा डांस कर लिया था कि वो अपनी लिमिट से आगे चले गए थे। कई लोगों की स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मौत तक हो गई थी। इसी वजह से ये घटना इतिहास में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि जो लोग इस घटना का शिकार हुए थे उन्होंने नाचने की हदें पार कर दी थी। और आगे जाकर मैं इसमें अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मैं इस घटना के बारे में क्या सोचता हूँ, और हो सके तो आप कॉमेंट में अपना ओपिनियन देना कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं मेरा ओपिनियन सुनने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये घटना सच भी थी या फिर ये कोई कंस्पिरेसी थी। आखिर क्या सच में इस घटना ने वहाँ पर इतनी हद कर दी थी कि लोगों की मौत होने लगी। और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर इस घटना के पीछे के असली रीजन क्या थे, आखिर वो रीजन कौन से थे जिन्हें सबसे ज्यादा सटीक बताया जाता है। तो सब कुछ इस घटना के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि इस घटना के पीछे का रीजन क्या था और उस टाइम पर, यानी कि इतने पुराने टाइम पर वहाँ के लोगों की इस घटना के बाद क्या कंडीशन हुई थी। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द डांसिंग प्लेग 1518। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बीमारी कह लीजिए या फिर मिस्टीरियस घटना कह लीजिए, ये शुरू होती है जुलाई 1518 में, जब फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक औरत अपने घर से निकलकर नाचना स्टार्ट करती है। और लोगों का ध्यान इस घटना की तरफ तब जाता है जब वो औरत कंटिन्यूअसली एक हफ्ते तक नाच रही थी। वो औरत अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, वो औरत अपना आपा खो के केवल नाच रही थी। और उस टाइम के लोगों के लिए ये बात बिल्कुल ही अननोन थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। और ऐसी कोई घटना अगर किसी और जगह घटी भी होगी तो वो बात उन तक पहुंची नहीं होगी, क्योंकि वो 1518 था, न कि 2024, जहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए हर न्यूज आप तक पहुंच जाए। और बताया जाता है कि एक हफ्ते के अंदर ट्रॉफिया के साथ लगभग 3 दर्जन लोग ऐसे हो गए थे जो कि कंटिन्यूअसली नाच रहे थे। और अगस्त महीना आते आते कम से कम 400 लोग अपना आपा खो के बिना किसी रीजन के नाच रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कंटिन्यूअसली हफ्तों से नाच रहे थे, जिनमें से कुछ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिनकी मौत दिल के दौरे और स्ट्रोक से हो गई थी। वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली उन्हें ये भी पता नहीं था कि इस घटना को खत्म कैसे किया जाए। और अगर हिस्टोरिकल थ्योरीज को उठाकर देखा जाए तो उन्हें देखने से यही पता चलता है कि इस घटना के बारे में किसी को भी पक्की और सही जानकारी नहीं थी, या फिर अभी के टाइम पर भी नहीं है, क्योंकि हर थ्योरी में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस टाइम के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखे जाएं, या फिर डॉक्टर्स के नोट्स उठाकर देखे जाएं, या फिर गिरजा घर के उपदेश उठाकर देखे जाएं, तो उसमें इतना पता तो चलता है कि हाँ, लोगों ने डांस किया था, वो भी अनकंट्रोल्ड होकर। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि एक औरत ने डांस किया था और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अनकंट्रोल्ड होकर डांस किया था। लेकिन ये किसी भी जगह पर नहीं बताया गया है कि वो क्यों डांस कर रहे थे, इसके पीछे का रीजन क्या था। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग डांस कर रहे थे और कितने लोगों की उस डांस से मौत हुई थी। उस टाइम पर ये सब चीजें तो क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन इतना पता लग गया था कि ये घटना बहुत ही लंबे टाइम तक चली थी, जिस टाइम के दौरान उस घटना पर उस एरिया के अधिकारी और मंत्रियों का भी ध्यान गया था। लोग इतने लंबे टाइम तक डांस कर रहे थे कि उस एरिया के अधिकारियों और मंत्रियों को इस घटना पर एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इस घटना पर एक्शन लेने के बावजूद भी उस टाइम के लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स और नेता एक तरीका निकालते हैं जिससे कि इस डांस को रोका जा सकता था। उनके मुताबिक वो लोग तरीका निकालते हैं कि इन लोगों के नाचने के लिए हमें पूरा का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। बताया जाता है कि उस टाइम पर इस एरिया के सारे गिल्ड हॉल्स को डांस के लिए तैयार कराया गया था। वहाँ पर बहुत सारी म्यूजिशियंस बुलाए गए, उन लोगों को उन हॉलों में नचाया गया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होना था? कुछ भी नहीं। वहाँ पर किसी ने भी नाचना बंद नहीं किया, बल्कि उल्टा उनके साथ और लोग शामिल हो गए। नाचने वालों के नंबर्स और ज्यादा बढ़ गए। बल्कि बताया तो ये तक जाता है कि उस हॉल में कई लोग तो डर के मारे डांस कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ लग रहा था कि वो उनके सेंट विटस का कोई श्राप है, जिस वजह से वो लोग वहाँ डर के मारे डांस करने लगे ताकि वो श्राप उनके ऊपर भी ना आ जाए। तो फिर
फिर क्या था, इसका रिजल्ट पूरी तरीके से वहाँ उल्टा चला गया। वहाँ के कंट्रोल को उस एरिया में पूरी तरीके से म्यूजिक को बैन करना पड़ा। यानी कि वहाँ अगर कोई अपनी शादी पार्टीज में भी म्यूजिक बजाता है तो वो केवल स्ट्रिंग वाला म्यूजिक बजा सकता था। ड्रम एक्सेट्रा का यूज करना पूरी तरीके से बैन था, यानी कि उनके इस तरीके के बाद बैन कर दिया गया था। तो फिर क्या था, जो लोग इस घटना को एक श्राप मान रहे थे उन्होंने एक और तरीका निकाला। उन लोगों ने तरीका निकाला कि इन लोगों को सेंट विटस के मंदिर में ले जाना चाहिए, जिससे कि ये श्राप खत्म हो जाता। तो फिर उन लोगों को सेंट विटस के मंदिर में ले जाया गया। उनके पैरों में लाल रंग के जूते पहनाए गए और साथ ही साथ उनके हाथों में एक क्रॉस पकड़ा दिया गया और उनके रिलीजन में जो भी धूप बत्ती होता होगा वो उन्होंने जलाया और उनकी पूजा करने लगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि उसके बाद ये घटना कम हुई थी, लेकिन इस पर क्लियरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस पूजा की वजह से ये घटना कम हुई थी, क्योंकि 2 महीनों के अंदर ये घटना खुद ब खुद कम होने लगी थी। बताया जाता है कि उस टाइम पीरियड में घटनाएं काफी सारी जगहों पे घटी थी। अब टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है कि कुछ सालों के अंदर घटी थी, मैं कुछ शताब्दियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये घटनाएं हर जगह पर एक तरह से नहीं घटी थी। इनके पीछे के रीजंस अलग थे और तरीके अलग थे। जैसे कि 15th सेंचुरी में इटली के अपूलिया में एक औरत को एक टोरेंट्यूला ने काट लिया था, जिसके जहर की वजह से वो ऐंठ कर नाचने लगी। लेकिन इस वाले डांस को खत्म करने का तरीका यही था कि एक अच्छा सा म्यूजिक लगाकर उस पर उन लोगों को नचाना स्टार्ट कर दो, जिसके की रिजल्ट भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस घटना के पीछे कुछ क्लियरिटी नहीं है, यानी कि कितने लोग नाच रहे थे, कितने लोग मरे, इसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज दी, जिनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान स्ट्रासबर्ग में हर दिन लगभग 15 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन फिर कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि स्ट्रासबर्ग में जितने भी एविडेंस मिले हैं उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कितने भी लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगर एविडेंस में नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ कितने लोगों की मौत हुई थी तो इस पे विश्वास करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेट पेरेंट्री का भी ये मानना है कि वहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई थी इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अगर हर दिन सच में 15 लोगों की मौत हुई है तो ये नंबर 100 तक जा सकता है, यानी कि कुछ हंड्रेड्स तक। लेकिन इन सारी थ्योरीज में से जो थ्योरी का मेन सोर्स है वो है जॉन वॉलर। इन्होंने इस टॉपिक पे बहुत सारे लेख और अ टाइम टू डांस, अ टाइम टू डाई जैसी बुक भी लिखी है। जॉन वॉलर अपनी थ्योरी में जितनी भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस घटना के बाद वाले नोट्स में से दी गई है, या फिर कह सकते हैं कि इस घटना के बाद वाले सारे एविडेंस से ली गई है। वो इस घटना के ऊपर बताते हैं कि ट्राफिया के पीछे लगभग 50 से 400 लोग और नाचे थे, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, लेकिन अगर इस टॉपिक पे देखा जाए कि ट्राफिया ही वो पहली औरत थी जो कि नाची थी, तो उसमें वो 6 एविडेंस लेते हैं, जिनमें से कि 4 यही कहते हैं कि हाँ, ट्राफिया ही वो पहली औरत थी जो कि नाची थी। तो इसमें कुल मिलाकर जॉन वॉलर की थ्योरीज ही ज्यादा पक्का साबित होती हैं, क्योंकि उन्होंने वो थ्योरीज इस घटना के बाद के सारे एविडेंस से उठाई है। और इसी पर अगर हम बात करें एर्गोट के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस घटना के रीजन के बारे में बात की थी, जिनमें कि मैंने कहा था कि एर्गोट और धार्मिक रीजन। तो धार्मिक रीजन तो आप समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, सेंट विटस वाली घटना। लेकिन एर्गोट के बारे में आपको नहीं पता। तो एर्गोट एक तरह का फंगस है जो कि अनाज के ऊपर लगता है, जैसे कि मानने के लिए आप राई ले सकते हैं। तो कुछ थ्योरीज बताती हैं कि एर्गोट इसका एक रीजन हो सकता है, जिसके जहर की वजह से लोग इस तरह नाच रहे थे। अब इस रीजन को थोड़ा मेनली क्यों लिया जाता है, इस बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उस टाइम पीरियड के दौरान उस पूरे एरिया में भूखमरी की कंडीशन थी। कोई नहीं कह सकता कि उस टाइम के लोग किस तरह का खाना खा रहे थे, या वो किस कंडीशन का खाना खा रहे थे, या फिर उस भूखमरी की कंडीशन में वो अनाज कितना पुराना था, कोई नहीं बता सकता। और कुछ थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि ये एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि उस टाइम पर उस एरिया में भूखमरी की कंडीशन थी, तो किसी भी आम आदमी का मेंटली हेल्दी न होना एक बहुत ही आम बात थी। लेकिन फिर इसमें जॉन वॉलर आके अपनी क्लियरिटी देते हैं। वो बताते हैं कि एर्गोट से इस तरह की कोई घटना होना एक आम बात नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो इस रीजन पे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हैं। उनका मानना ये था कि एर्गोट जैसे फंगस से इतने सारे आदमियों का टारगेट होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या फिर उनका मानना ये भी था कि इस तरह के किसी विषैले पदार्थ से इतने सारे आदमियों का एक जैसा रिएक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उनका कुल मिलाकर यही रीजन था कि एर्गोट इसका एक सटीक रीजन नहीं है। और अगर बात की जाए धार्मिक रीजन की, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर लास्ट में बात की जाए इस पर मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस तरह मजबूरी में किसी आदमी का हाथ पैर हिलाना कोई डांस नहीं हो सकता। इस घटना को देखकर ऐसा फील होता है कि इसमें एक प्रॉपर हेडलाइन देने के लिए इसे डांस का नाम दे दिया गया, क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इटली वाली विमेन की बात की थी, उसका शरीर ऐंठ गया था जिस वजह से वो अपने हाथ पैर हिला रही थी, तो उसे भी एक डांस का नाम दे दिया गया। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी किसी तरह का कोई डांस नहीं था, इसे जस्ट एक डांस का नाम दे दिया गया। और आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।